हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा और रहस्यमयी है, जहां कई अद्भुत खगोलीय चीजें हैं। इन सब में सबसे राजा जैसा बृहस्पति ग्रह है, जो एक बहुत बड़ा गैस का गोला है। यह हमेशा हमारा ध्यान खींचता है और हमारी कल्पना को उड़ान देता है। बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक राजा है जिसके चारों ओर कई चांद घूमते हैं और जिसका गुरुत्वाकर्षण पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित करता है। सदियों से खगोलविद बृहस्पति को देखते आ रहे हैं। रात के आसमान में इसकी चमक सिर्फ शुक्र ग्रह से कम है, जिसकी वजह से इसे अलग अलग संस्कृतियों में खास जगह मिली है। लेकिन बृहस्पति सिर्फ आसमान में एक चमकदार चीज नहीं है, यह घूमते तूफानों, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों और गहरे रहस्यों की दुनिया है। इस वीडियो में हम इस गैस के विशालकाय ग्रह के रहस्यों को जानेंगे। हम इसके वातावरण, विशाल तूफानों और बादलों के नीचे छिपे रहस्यों का पता लगाएंगे। आइए हमारे साथ ग्रहों के राजा की खोज करें, जो शक्ति और सुंदरता से भरा है। बृहस्पति का आकार समझना मुश्किल है। लगभग 86,881 मील व्यास के साथ इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। अगर आप सोलर सिस्टम के बाकी सभी ग्रहों को मिला दें, तब भी बृहस्पति उनसे 2.5 गुना ज्यादा भारी होगा। इतने बड़े आकार की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली है, जो हमारे सोलर सिस्टम के विकास को प्रभावित करता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण एक चरवाहे की तरह काम करता है, जो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के रास्तों को निर्देशित करता है। कभी कभी वो उन्हें अंदरूनी सोलर सिस्टम से दूर कर देता है और कभी कभी उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन बृहस्पति का प्रभाव इसके आसपास के क्षेत्र से कहीं आगे तक है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष समय में लहरें पैदा करता है और दूर के ग्रहों और खगोलीय पिंडों की कक्षाओं को प्रभावित करता है। कई मायनों में बृहस्पति एक अदृश्य हाथ है, जिसने हमारे सोलर सिस्टम की संरचना को आकार दिया है। बृहस्पति अपने खगोलीय क्षेत्र में अकेला नहीं है। इस गैस के विशालकाय ग्रह के चारों ओर चंद्रमाओं का एक विशाल और विविध परिवार घूमता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी कहानी है। अब तक खगोलविदों ने बृहस्पति के चारों ओर घूमते हुए कम से कम 79 चंद्रमाओं की पहचान की है और संभावना है कि कई और खोजे जाने बाकी हैं। इनमें 4 विशेष रूप से दिलचस्प हैं: आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये 4, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, अपने आप में दुनिया है। आयो आग और रोश की दुनिया है। ज्वालामुखी विस्फोट इसकी सतह को नया रूप देते हैं। यूरोपा एक बर्फीली दुनिया है, जिसके नीचे एक विशाल खारा महासागर है। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। कैलिस्टो एक भारी क्रेटर वाली दुनिया है। बृहस्पति की सबसे खास चीज ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में जाने बिना बृहस्पति की खोज पूरी नहीं होती। लाल बादलों का यह घूमता हुआ भंवर सदियों से चला आ रहा है। ग्रेट रेड स्पॉट एक हाई प्रेशर वाला तूफान है, जो पृथ्वी से भी बड़ा है। इसके अंदर हवाएं 400 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा गति से चलती हैं। लेकिन इतनी तेजी के बावजूद ग्रेट रेड स्पॉट कम से कम 350 सालों से है, और शायद उससे भी ज्यादा समय से। ग्रेट रेड स्पॉट इतने लंबे समय तक कैसे चल रहा है, यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बृहस्पति के अंदर से आने वाली गर्मी से चलता है, जबकि अन्य का अनुमान है कि यह अपने आप चलने वाला भंवर है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के वातावरण की शक्ति और जटिलता को दर्शाता है। बृहस्पति का विशाल आकार और गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल के विकास को बहुत प्रभावित करता है और कई मायनों में पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। बृहस्पति एक ब्रह्मांडीय ढाल की तरह काम करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को मोड़ देता है या पकड़ लेता है, जो पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं। सौर मंडल के इतिहास में अनगिनत धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से अंदर की ओर खींचे चले आए हैं। इनमें से कई वस्तुएं अंततः पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाती, जिससे विनाशकारी टक्करों का खतरा बना रहता। हालांकि बृहस्पति का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण एक द्वारपाल के रूप में कार्य करता है। इनमें से कई वस्तुओं को आंतरिक सौर मंडल से दूर कर देता है, उन्हें गहरे अंतरिक्ष में भेज देता है या धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की अपनी विशाल आबादी के हिस्से के रूप में पकड़ लेता है। जबकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण कभी कभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर धकेल सकता है। कुल मिलाकर इसकी उपस्थिति ने हमारे ग्रह के आसपास के क्षेत्र में संभावित प्रभावितों की संख्या को काफी कम कर दिया है। इस अर्थ में बृहस्पति एक खगोलीय संरक्षक के रूप में कार्य करता है,
इसकी सतर्क उपस्थिति हमारे ग्रह की सुरक्षा और रहने योग्यता सुनिश्चित करने में मदद करती है। पृथ्वी के विपरीत, जिसकी एक ठोस सतह है, बृहस्पति एक गैस दानव है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित सतह का अभाव है। इसके बजाय इसका वातावरण धीरे धीरे अत्यधिक दबाव में एक घने, गर्म आंतरिक भाग में परिवर्तित हो जाता है। जबकि हम सीधे तौर पर बृहस्पति के आंतरिक भाग का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिकों ने इसके गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ साथ इसकी संरचना के आधार पर मॉडल तैयार किए हैं, ताकि यह समझा जा सके कि इसके घूमते बादलों के नीचे क्या है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के केंद्र में एक घना, चट्टानी कोर है, शायद पृथ्वी के द्रव्यमान का कई गुना। इस कोर के चारों ओर धात्विक हाइड्रोजन की एक विशाल परत है, पदार्थ की एक अजीबोगरीब अवस्था जहां हाइड्रोजन अत्यधिक दबाव में तरल धातु की तरह व्यवहार करता है। माना जाता है कि यह धात्विक हाइड्रोजन परत बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। धात्विक हाइड्रोजन के ऊपर तरल हाइड्रोजन और हीलियम की एक परत होती है, जो धीरे धीरे उस गासीय वातावरण में परिवर्तित हो जाती है जिसे हम दूर से देखते हैं। बृहस्पति के आंतरिक भाग की सटीक संरचना अनुसंधान के सक्रिय क्षेत्र बने हुए हैं और भविष्य के मिशन इस गैस दानव की छिपी गहराई में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति का वातावरण जीवंत रंगों, जटिल बादलों के पैटर्न और विशाल तूफानों का एक घूमता हुआ कैनवास है। ग्रह का तेज घूर्णन इसके आंतरिक भाग से ऊपर उठने वाली गर्मी के साथ मिलकर शक्तिशाली जेट धाराएं बनाता है, जो 300 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से ग्रह के चारों ओर घूमती है। ये जेट धाराएं ग्रह के बादलों को अलग अलग बैंड में सीमित कर देती है, जिससे बृहस्पति को इसकी विशिष्ट धारीदार उपस्थिति मिलती है। हल्के रंग के बैंड, जिन्हें जोन के रूप में जाना जाता है, बढ़ती हवा के क्षेत्र हैं, जबकि गहरे रंग के बैंड, जिन्हें बेल्ट कहा जाता है, डूबती हवा के क्षेत्र हैं। इन बैंड के भीतर छोटे तूफान घूमते और मंथन करते हैं। उनका जीवन काल घंटों से लेकर सदियों तक होता है। बृहस्पति के पास एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, जो इसके आंतरिक भाग में धात्विक हाइड्रोजन की घूमती धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से लगभग 20,000 गुना अधिक मजबूत है और अंतरिक्ष में लाखों मील तक फैला हुआ है, जिससे एक विशाल चुंबकीय बुलबुला बनता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। बृहस्पति का मैग्नेटोस्फीयर सौर हवा से आवेशित कणों को फंसाता है, जिससे तीव्र विकिरण बेल्ट बनते हैं, जो अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा करते हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी के बावजूद बृहस्पति कई रोबोटिक मिशनों का लक्ष्य रहा है, जिनमें से प्रत्येक इस गैस दानव के रहस्यों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 1973 में बृहस्पति पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान पायोनियर 10 था। उसके बाद 1974 में पायोनियर 11 था। इन शुरुआती मिशनों ने बृहस्पति और उसके ग्रेट रेड स्पॉट की पहली क्लोजअप छवियां प्रदान की, जिससे इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में विवरण का पता चला। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने बृहस्पति के पास से उड़ान भरी, इसके बादलों के शीर्ष, चंद्रमाओं और धुंधली वलय प्रणाली की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया। इन मिशनों ने बृहस्पति के चंद्रमा प्रणाली की हमारी समझ में क्रांति ला दी। गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का सबसे विस्तृत अवलोकन प्रदान किया। जूनो अंतरिक्ष यान, जो 2016 में बृहस्पति पर पहुंचा, वर्तमान में ग्रह के चारों ओर कक्षा में है। इसके वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहा है। सदियों के अवलोकन और कई रोबोटिक मिशनों के बावजूद बृहस्पति स्थायी रहस्यों वाला ग्रह बना हुआ है। इसके आंतरिक भाग की सटीक संरचना मायावी बनी हुई है, जैसा कि ग्रेट रेड स्पॉट की दीर्घायु को चलाने वाला तंत्र है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की संभावित रहने योग्यता इसके उपसतह महासागर के साथ एक जटिल प्रश्न है, जो वैज्ञानिक जांच को चलाना जारी रखता है। और बृहस्पति के चंद्रमा प्रणाली की विशालता दुनिया के अपने विविध संग्रह के साथ सुझाव देती है कि हमारे सौर मंडल के इस दूर के कोने में खोज करने के लिए और भी बहुत कुछ है। ग्रहों का राजा बृहस्पति अपनी सुंदरता, अपनी शक्ति और अपने रहस्यों से हमें आकर्षित करता रहता है। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम अपने सौर मंडल की जटिलता और विविधता और सितारों के बीच हमारा इंतजार कर रहे अजूबों के लिए अधिक प्रशंसा प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।